चलिए हेडिंग डालिएगा स्फेरिकल मिरर। स्फेरिकल मिरर क्या होता है? स्फेरिकल मिरर, व्हाट इज स्फेरिकल मिरर? स्फेरिकल मिरर में आप देखिएगा, ये हेडिंग से ही पता चल रहा है, वैसा मिरर जिसमें स्फेरिकल जैसा कुछ हो, है ना। तो मैं यहाँ पे अगर कहूँ आपको कि एक स्फेयर लिया, है ना, कैसा, कौन सा स्फेयर है ये? होलो स्फेरिकल ग्लास है। होलो स्फेरिकल ग्लास का मतलब क्या होता है? होलो स्फेरिकल ग्लास का मतलब होता है ये पूरा का पूरा खाली हो, जो ग्लास का बना हो, है ना, ग्लास का बना हो, ये पूरा खाली हो, होलो है ये, है ना, खोखला है, खोखला ग्लास स्फेयर, ठीक है। जब हम इस स्फेयर को बीच से यहाँ से काट कर जब मिरर बनाएंगे ना, तो उसी को हम क्या कहेंगे? स्फेरिकल मिरर कहेंगे। अब इसको काटा, दो पार्ट हो गया, एक इधर मिरर बन जाएगा, एक इधर बन जाएगा, उसको सिल्वर्ड करेंगे तब बनेगा, अभी तो मैं इसे बस दिखा रहा हूँ। तो चूंकि यहाँ पे देखिए, ये अगर मिरर बनेगा तो लाइट का जो रिफ्लेक्शन होगा किससे होगा? रिफ्लेक्टिंग सरफेस, या तो ये होगा, या तो ये वाला पार्ट होगा, या तो अंदर वाला पार्ट होगा, यही होगा ना भाई। तो दोनों पार्ट तो स्फेरिकल जैसा ही दिख रहा है, दोनों तो स्फेरिकल पार्ट ही है। या तो यहाँ से होगा रिफ्लेक्शन ऑफ लाइट, है ना, या तो यहाँ से होगा रिफ्लेक्शन ऑफ लाइट, या फिर इसके अंदर वाला पार्ट से होगा, है ना, अंदर वाला पार्ट, जैसे ये वाला पार्ट हुआ, यहाँ से होगा। तो इन दोनों में से कहीं से होगा, तो है तो दोनों स्फेयर का ही पार्ट है ना। तो क्या मैं यहाँ से कह सकता हूँ क्या? वैसा मिरर जिसका रिफ्लेक्टिंग सरफेस होलो स्फेरिकल ग्लास का बना हो, जिसका रिफ्लेक्टिंग सरफेस होलो स्फेरिकल ग्लास के सरफेस से बना हो, उसी को हम क्या कहेंगे? स्फेरिकल मिरर कहेंगे, है ना। द मिरर हुज रिफ्लेक्टिंग सरफेस इज द पार्ट ऑफ होलो स्फेरिकल ग्लास इज कॉल्ड स्फेरिकल मिरर। इसको नोट कर लीजिएगा। द मिरर हुज रिफ्लेक्टिंग सरफेस is the part of hollow spherical glass. Hollow spherical glass is called spherical mirror. क्या मैं बोला? The mirror whose reflecting surface is the part of hollow spherical glass is called spherical mirror. वैसा मिरर जिसका रिफ्लेक्टिंग सरफेस होलो स्फेरिकल ग्लास के किसी पार्ट से बना हो, किसी सरफेस से बना हो, उसी को हम क्या कहेंगे? स्फेरिकल मिरर कहेंगे। इसको नोट कर लीजिएगा। कर लिए? ठीक है। अब देखिए, स्फेरिकल मिरर जो होते हैं ना, वो दो टाइप के होते हैं। देयर आर टू टाइप्स ऑफ स्फेरिकल मिरर। There are two types of spherical mirror। दो टाइप के होते हैं। पहला कॉनकेव मिरर और दूसरा कॉन्वेक्स मिरर, है ना। कॉनकेव मिरर एंड कॉन्वेक्स मिरर, तो इन दोनों को बारी बारी से हम पढ़ते हैं। पहले लेते हैं कॉनकेव मिरर। देखिए, अब इन दोनों पार्ट में से मैं एक पार्ट को उठा के ले लेता हूँ। मैं इस पार्ट को उठाता हूँ पहले, है ना, इस पार्ट को। चलो मैं यहाँ पे ले आइए, है ना, ये उठा के, ये वाला पार्ट जो है उठा के मैं यहाँ पे ले लिया। ओके। अच्छा बताइए, इस पार्ट को हम क्या बोलेंगे? कॉन्वेक्स पार्ट, ठीक है, या फिर इसको कहिए बल्जिंग पार्ट भी बोल सकते हैं। बल्जिंग पार्ट, ठीक है। ये वाला पार्ट को क्या बोलेंगे भाई? ये जो अंदर वाला पार्ट है, ये वाला इधर वाला जो है, इसको क्या बोलेंगे? कॉनकेव पार्ट, है ना। या फिर इसको हम बोल सकते हैं रिफ्लेक्टिंग सरफेस भी। बोलिएगा कैसे? जैसे देखो, यहाँ पे सिल्वर्ड कर दिया, है ना,
यहाँ पे सिल्वर्ड जब करेंगे तो रे ऑफ लाइट जब आएगी तो उस पार थोड़ी ना जाएगी, वो रिफ्लेक्ट कर जाएगी यहाँ से, है ना। इसलिए इसको हम रिफ्लेक्टिंग सरफेस भी बोलते हैं, है ना। इस वाले पार्ट को रिफ्लेक्टिंग सरफेस भी बोलते हैं। इसको कॉनकेव पार्ट या फिर रिफ्लेक्टिंग सरफेस, इधर वाले को कॉन्वेक्स पार्ट जो उभरा हुआ रहता है उसको बल्जिंग पार्ट भी कहते हैं, ना। ये उभरा हुआ पार्ट है, उभरा हुआ है इधर वाला पार्ट, और इसको सिल्वर्ड कर दिए गए हैं, है ना, कर दिए। अब देखिए, चूंकि रिफ्लेक्शन ऑफ लाइट जो है यहाँ से कॉनकेव वाला पार्ट से हो रहा है, रिफ्लेक्शन ऑफ लाइट टेक्स प्लेस फ्रॉम द कॉनकेव पार्ट, देयरफॉर इट इज कॉल्ड कॉनकेव मिरर। क्या मैं बोला? चूंकि यहाँ पे रिफ्लेक्शन ऑफ लाइट जो हो रहा है कहाँ से हो रहा है, कॉनकेव पार्ट से हो रहा है, इसलिए इसको हम क्या कहेंगे, कॉनकेव मिरर कहेंगे। क्या बोलेंगे इसको? द मिरर इन व्हिच रिफ्लेक्शन ऑफ लाइट टेक्स प्लेस फ्रॉम द कॉनकेव पार्ट इज कॉल्ड कॉनकेव मिरर। बस कॉनकेव मिरर में मुझे इतना याद रखना है, जब रिफ्लेक्शन ऑफ लाइट कहाँ से हो, कॉनकेव पार्ट से हो, तो उसे हम कॉनकेव मिरर कहेंगे। ठीक है, इसको लिख लेना है, लिखेगा यहाँ से, द मिरर in which reflection of light takes place from concave part is called concave mirror, is called concave mirror। क्या मैं बोला? The mirror in which reflection of light takes place from concave part is called concave mirror। चूंकि रिफ्लेक्शन ऑफ लाइट जो है कॉनकेव वाला पार्ट से हो रहा है, इसलिए इसको हम कॉनकेव मिरर कहते हैं। तो चलिए इसको नोट कर लीजिएगा। अब हम कॉन्वेक्स मिरर पे आएंगे, मिटा दें, ठीक। अब देखिए, अब हम क्या करेंगे, ये वाला पार्ट तो मैं ले लिया था, अब ये वाला पार्ट उठाता हूँ। ठीक है, ये कॉन्वेक्स मिरर है। अब यहाँ पे ये वाला पार्ट उठाया। अच्छा, इस पार्ट का नाम लिखते हैं, ये इसको क्या बोलते हैं, कॉनकेव पार्ट, है ना। इस वाले पार्ट को क्या बोलेंगे, कॉन्वेक्स पार्ट। चूंकि ये उभरा हुआ पार्ट है, उभरा हुआ पार्ट को कॉन्वेक्स पार्ट बोलते हैं, और ये धंसा हुआ पार्ट है ना, केव है, गुफा वाला पार्ट, जिसको हम कॉनकेव पार्ट बोलते हैं। देखिए, इसको जैसे ही हम सिल्वर्ड करेंगे, है ना, इसको सिल्वर्ड जैसे ही किया, इसको जब सिल्वर्ड करेंगे तो रेज ऑफ लाइट यहाँ से आएगी, उस पार नहीं जाएगी, इधर ही रिटर्न हो जाएगी, इसलिए इसको हम रिफ्लेक्टिंग सरफेस भी कहते हैं, क्योंकि रिफ्लेक्शन ऑफ लाइट जो है इसी सरफेस से होता है ना। इट इज ऑल्सो कॉल्ड रिफ्लेक्टिंग सरफेस, है ना। क्या कहते हैं इसको, रिफ्लेक्टिंग सरफेस कहते हैं। इट इज ऑल्सो कॉल्ड रिफ्लेक्टिंग सरफेस। चूंकि रिफ्लेक्शन ऑफ लाइट जो है यहाँ पे कॉन्वेक्स पार्ट से हो रहा है, कहाँ से हो रहा है, कॉन्वेक्स पार्ट, इस पार्ट को कॉन्वेक्स पार्ट बोलते हैं, इसलिए इसको हम कॉन्वेक्स। चूंकि रिफ्लेक्शन ऑफ लाइट जो है यहाँ पे कॉन्वेक्स पार्ट से हो रहा है, इसलिए इसको हम कॉन्वेक्स मिरर कहते हैं। क्यों बोला मैं इसको कॉन्वेक्स मिरर? बिकॉज रिफ्लेक्शन ऑफ लाइट टेक्स प्लेस फ्रॉम कॉन्वेक्स पार्ट, सो इट इज कॉल्ड कॉन्वेक्स मिरर। तो किसको कहेंगे कॉन्वेक्स मिरर? द मिरर इन विच रिफ्लेक्शन ऑफ लाइट टेक्स प्लेस फ्रॉम द कॉन्वेक्स पार्ट इज कॉल्ड कॉन्वेक्स मिरर। क्या मैं डिफिनेशन लिख लीजिएगा, द मिरर in which reflection of light takes place from convex part is called convex mirror।
क्या मैं बोला? द मिरर इन विच रिफ्लेक्शन ऑफ लाइट टेक्स प्लेस फ्रॉम कॉन्वेक्स पार्ट इज कॉल्ड कॉन्वेक्स मिरर। वैसा मिरर जिसमें रिफ्लेक्शन ऑफ लाइट कॉन्वेक्स पार्ट से होता है उसे हम क्या कहते हैं? कॉन्वेक्स मिरर कहते हैं। क्या क्या मैं बोला? वैसा मिरर जिसका रिफ्लेक्टिंग सरफेस होलो स्फेरिकल ग्लास का बना हो उसे हम क्या कहते हैं? स्फेरिकल मिरर कहते हैं। स्फेरिकल मिरर दो टाइप के होते हैं, एक होता है कॉनकेव मिरर, दूसरा होता है कॉन्वेक्स मिरर। कॉनकेव मिरर वैसा मिरर जिसका रिफ्लेक्शन कॉनकेव पार्ट से होता हो उसे हम कॉनकेव मिरर कहते हैं, और वैसा मिरर जिसमें रिफ्लेक्शन कॉन्वेक्स पार्ट से होता हो उसे हम कॉन्वेक्स मिरर कहते हैं, है ना। द मिरर इन विच रिफ्लेक्शन ऑफ लाइट टेक्स प्लेस फ्रॉम कॉनकेव पार्ट इज कॉल्ड कॉनकेव मिरर एंड द मिरर इन विच रिफ्लेक्शन ऑफ लाइट टेक्स प्लेस फ्रॉम कॉन्वेक्स पार्ट इज कॉल्ड कॉन्वेक्स मिरर। ठीक है, तो चलिए इसको नोट कर लीजिएगा। सबसे पहले हेडिंग डालिएगा पोल। पोल क्या होता है? इसके लिए हम क्या करेंगे, सबसे पहले एक मिरर बनाएंगे। ये कौन सा मिरर है? कॉनकेव मिरर है, कॉनकेव मिरर। तो इस कॉनकेव मिरर का जो मिड पॉइंट है, ये जिसको हम P से डिनोट करते हैं, है ना। इस आप कॉनकेव मिरर कहिए, कोई भी स्फेरिकल मिरर, कॉनकेव हो या कॉन्वेक्स हो, तो किसी भी स्फेरिकल मिरर का जो मिड पॉइंट होता है, जैसे मैं यहाँ पे ले लूँ, ये इसको मैं यहाँ पे सिल्वर कर दूँ, ये क्या हो जाएगा? कॉन्वेक्स मिरर। ये हो गया कॉन्वेक्स मिरर। तो इसका जो मिड पॉइंट होगा ये, इसको हम पोल कहेंगे, यानी कि मिड पॉइंट ऑफ द स्फेरिकल मिरर इज कॉल्ड पोल। किसी भी स्फेरिकल मिरर का जो मिड पॉइंट होता है उसी को पोल कहा जाता है। लिखेगा यहाँ से, मिड पॉइंट ऑफ स्फेरिकल मिरर इज कॉल्ड पोल। ठीक है, क्या मैं बोला? मिड पॉइंट ऑफ स्फेरिकल मिरर इज कॉल्ड पोल एंड इट इज डिनोटेड बाय P। इसको हम P के द्वारा डिनोट करते हैं, है ना। तो ये हो गया पोल, इसको हम पोल कहते हैं। ठीक, अब देखिए, अगर मैं यहाँ से एक हॉरिजॉन्टल लाइन लूँ जो इस पोल से होके पास कर रही है, यहाँ भी एक हॉरिजॉन्टल लाइन लिया जो कि पोल से होके पास कर रही है, तो इसी हॉरिजॉन्टल लाइन को प्रिंसिपल एक्सिस कहा जाता है ना। प्रिंसिपल एक्सिस, ये भी हो जाएगा प्रिंसिपल एक्सिस। समझ गए? दूसरा टर्म हेडिंग डालिएगा प्रिंसिपल एक्सिस। तो प्रिंसिपल एक्सिस क्या होता है? कोई भी हॉरिजॉन्टल लाइन जो पोल से होके पास करती हो उसी को हम क्या कहेंगे? प्रिंसिपल एक्सिस कहेंगे। द हॉरिजॉन्टल लाइन पासिंग थ्रू द पोल इज कॉल्ड प्रिंसिपल एक्सिस। क्या मैं बोला? द हॉरिजॉन्टल लाइन पासिंग थ्रू द पोल इज कॉल्ड प्रिंसिपल एक्सिस। लिखिएगा यहाँ पे, लिखिए द हॉरिजॉन्टल लाइन passing through pole is called principal axis, है ना। इसको प्रिंसिपल एक्सिस कहा जाता है। समझ गए? द हॉरिजॉन्टल लाइन पासिंग थ्रू पोल इज कॉल्ड प्रिंसिपल एक्सिस। ये लाइन जो है प्रिंसिपल एक्सिस है, जो पोल से होके पास हो रही है। समझ गए? चलिए इसको नोट कर लीजिएगा। कर लिए नोट? ठीक। अब हम आपको सेंटर ऑफ कर्वेचर बताएंगे। सेंटर ऑफ कर्वेचर क्या होता है? हेडिंग डालिएगा, तीसरा टर्म सेंटर ऑफ कर्वेचर, है ना। देखिए यहाँ भी मैं एक बना रहा हूँ
ये कॉनकेव मिरर है, ठीक। अब देखिए ये तो पोल था ही, मिड पॉइंट, और ये प्रिंसिपल एक्सिस, समझ गए। अब यहाँ पे कहीं सेंटर होगा, मतलब ये मिरर कॉनकेव मिरर हो या कॉन्वेक्स मिरर हो, यानी कि स्फेरिकल मिरर बोलो ना। अगर मैं यहाँ पे एक बना दूँ और ये स्फेरिकल मिरर, मतलब ये हो गया कौन सा, ये पोल, ये कॉन्वेक्स मिरर हो गया, ठीक है। इसका सेंटर ऑफ कर्वेचर किधर होगा, कहीं इधर होगा, ठीक। अब मैं ये बता रहा हूँ ये स्फेरिकल मिरर जिस होलो स्फेरिकल ग्लास से बना होता है, उस होलो स्फेरिकल ग्लास के सेंटर को ही इस मिरर का सेंटर ऑफ कर्वेचर कहते हैं। क्या मैं बोला, द सेंटर ऑफ कर्वेचर ऑफ स्फेरिकल मिरर इज the center of curvature of the spherical mirror is the center of that hollow spherical glass of which mirror is the part। क्या मैं बोला, center of curvature of the mirror is the center of that hollow spherical glass of which mirror is the part, यानी कि इस spherical mirror का सेंटर उस hollow spherical glass के सेंटर को कहते हैं जिससे ये बना होता है। इसको भी हम लिख लेंगे, एक लाइन में लिखेगा, सेंटर ऑफ कर्वेचर ऑफ द मिरर इज द, या स्फेरिकल मिरर लिखे तो और अच्छा रहेगा, है ना। सेंटर ऑफ कर्वेचर ऑफ द स्फेरिकल मिरर is the center of that hollow spherical glass of which mirror is the part। क्या मैं बोला, सेंटर ऑफ कर्वेचर ऑफ द स्फेरिकल मिरर इज द सेंटर ऑफ दैट होलो स्फेरिकल ग्लास ऑफ व्हिच मिरर इज द पार्ट। मतलब मिरर जिस होलो स्फेरिकल ग्लास से बना होता है, उस होलो स्फेरिकल ग्लास के सेंटर को ही क्या कहते हैं हम, सेंटर ऑफ कर्वेचर कहते हैं, है ना। ऐसे करके बना होगा कोई स्फेरिकल ग्लास, तो उसका सेंटर यहाँ है, तो इस मिरर का भी सेंटर वही हो जाएगा, है ना। जैसे ये मिरर कॉन्वेक्स मिरर है, तो इस तरह करके होगा होलो स्फेरिकल ग्लास, है ना। तो उसका अब सर्किल के शेप में नहीं, होलो स्फेरिकल ऐसे होता है ना, ये ऐसा नहीं कि मतलब ये वाला, मतलब मैं बता रहा हूँ यहाँ पे ऐसे करके स्फेयर होगा, उसका ये जो सेंटर है उस होलो स्फेरिकल ग्लास का ही तो सेंटर है ये। अब ये चूंकि मिरर बन गया, अब मैं इस मिरर के सेंटर कहेंगे इसको, है ना। अब ये सेंटर किसका कहलाएगा, इस मिरर का, समझ गए। तो यहाँ से ये चीज़ें हो गए, इसको नोट करिएगा, हो गया नोट, ठीक। क्या मैं बोला, सेंटर ऑफ कर्वेचर ऑफ द मिरर इज द सेंटर ऑफ दैट होलो स्फेरिकल ग्लास ऑफ व्हिच मिरर इज द पार्ट। अब एक टर्म आता है रेडियस ऑफ कर्वेचर। रेडियस ऑफ कर्वेचर, है ना। रेडियस ऑफ कर्वेचर को कैसे डिफाइन करिएगा भाई, यहाँ भी वही हम कर सकते हैं। इसको हम दो तरह से डिफाइन करेंगे। पहला तो डिफरेंशियल मैं ये दे रहा हूँ, देखिए ये एक मिरर बनाया, कॉनकेव मिरर, है ना। ये पोल है, ये प्रिंसिपल एक्सिस, मान लिया यहाँ पे सेंटर ऑफ कर्वेचर है। तो पोल और सेंटर ऑफ कर्वेचर का जो बीच का डिस्टेंस होता है उसी को हम क्या कहते हैं, रेडियस ऑफ कर्वेचर कहते हैं। द डिस्टेंस फ्रॉम पोल टू सेंटर ऑफ कर्वेचर इज कॉल्ड रेडियस ऑफ कर्वेचर। एक तो ये हो गया डिफिनेशन, इसको मैं लिख लेता हूं पहले। क्या मैं बोला, द डिस्टेंस फ्रॉम पोल टू सेंटर ऑफ कर्वेचर इज कॉल्ड रेडियस ऑफ कर्वेचर। लिखेगा, द डिस्टेंस फ्रॉम पोल
सेंटर ऑफ कर्वेचर, सेंटर ऑफ कर्वेचर इज कॉल्ड रेडियस ऑफ कर्वेचर, रेडियस ऑफ कर्वेचर। क्या मैं बोला? द डिस्टेंस फ्रॉम पोल टू सेंटर ऑफ कर्वेचर इज कॉल्ड रेडियस ऑफ कर्वेचर। एक तो डिफिनेशन ये होगा, इसको हम किससे डिनोट करते हैं? इट इज डिनोटेड बाय आर, इसको आर के द्वारा डिनोट किया जाता है। समझ गए? देखिए दूसरा डिफिनेशन सिर्फ सुन लीजिए, मैं इसको ऐसे भी डिफाइन कर सकता हूं कि ये मिरर जिस होलो स्फेरिकल ग्लास का बना होता है ना, उस होलो स्फेरिकल ग्लास के रेडियस को ही इस मिरर का क्या कहेंगे? रेडियस ऑफ कर्वेचर कहेंगे। क्या कहेंगे? फिर से सुनिएगा। द रेडियस ऑफ कर्वेचर ऑफ द मिरर इज द रेडियस ऑफ दैट होलो स्फेरिकल ग्लास ऑफ विच मिरर इज द पार्ट। सीधा सीधा मतलब ये मिरर, कोई भी स्फेरिकल मिरर जिस होलो स्फेरिकल ग्लास से बना होता है, उस होलो स्फेरिकल ग्लास का जो रेडियस होगा, उसी रेडियस को उस स्फेरिकल मिरर का रेडियस ऑफ कर्वेचर कहेंगे। या फिर सिंपल डिफिनेशन देना है, कहिएगा द डिस्टेंस फ्रॉम द पोल टू द सेंटर ऑफ कर्वेचर इज कॉल्ड रेडियस ऑफ कर्वेचर। इन दोनों के बीच का जो डिस्टेंस होता है उसी को रेडियस ऑफ कर्वेचर कहते हैं, है ना। और इसको आर के द्वारा डिनोट किया जाता है।